चुनाव लड़ नहीं सकते। मैं चुनाव लड़ूंगा सभी 46 की 46 जो पार्षदों की सीट है वहाँ से। तो जिन लोगों ने हमारे को हराने का काम किया या हराने के लिए मेहनत करी, तो उनको उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। तो मेरे यहाँ भी मान लो मुझसे कोई मिलने आता है यहाँ पर, मुझे कोई बुके देता है और बुके के देने के बाद में और वो उस फोटो को अगर मान लो फेसबुक पे डालता है, तो इसका मतलब नहीं है उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। ये जो कमल का फूल है, ये चुनाव लड़ेगा मेयर के पद। पार्षदों का जो लड़ाई है, पार्षदों के पद भी जो लड़ेंगे हम पार्षद, वो भी इसी कमल के फूल का मतलब। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। विधानसभा चुनावों के बाद नगर निगम चुनावों की तैयारियां हो रही हैं। कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने की तैयारियां भी फरीदाबाद से शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में हम लगातार वार्ड दर वार्ड ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके वार्ड का पार्षद कौन होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दों का चुनाव है, ये आपके विकास का चुनाव है। इसी कड़ी में जब हमारे संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति हैं जो 46 वार्डों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बड़ी हैरानी हुई। और आज उसी विषय को लेकर के मैं पहुंचा हूं समझने के लिए एक ऐसी खास शख्सियत के पास जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस पूरी पहेली को कि 46 वार्डों से चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है बखूबी सुलझा सकते हैं, और वो हैं ठाकुर उमेश भाटी। आइए पहले स्वागत करते हैं ठाकुर उमेश भाटी का। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सतपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का और मेरी बात को अपने चैनल के माध्यम से सबके सामने रखने का। अब तीसरी सरकार बनाने की तैयारियां आप कर रहे हैं, चर्चाएं हैं, बड़ी चर्चाएं आती हैं। कभी आती है भाई किसी निवर्तमान को टिकट मिल जाएगा, किसी का कट जाएगा। खबरें ये हैं कि विधायकों को चुनाव लड़ा देंगे। बड़ी एक नई चर्चा सामने आ रही है कि 46 वार्डों से चुनाव लड़ सकते हैं ठाकुर उमेश भाटी। इसकी सत्यता क्या है, प्रमाणिकता क्या है, क्या ये चर्चा है? सबसे पहले इसी को हम क्लियर करें। सत्यपाल जी, चुनाव लड़ नहीं सकते, चुनाव लड़ेंगे। ये मैं बहुत फिर भी क्लियर कर देता हूँ, चुनाव लड़ नहीं सकते। मैं चुनाव लड़ूंगा सभी 46 की 46 जो पार्षदों की सीट है वहाँ से। ये कैसे संभव होगा? ये तो बड़ा अचंभित करने वाला वाकया है, अचंभित करने वाली बात है। देखिए, अचंभित नहीं है। ये जो मैंने बात रखी है, ये हर एक जो बीजेपी का जो सच्चा कार्यकर्ता है, बीजेपी के लिए जो तन मन धन से, जो दिल से बीजेपी को चाहता है कि यहाँ पर तीसरी सरकार बने, उनको सबको 46 के 46 वार्डों में लड़ना पड़ेगा। 46 के 46 वार्डों पे अगर नहीं लड़ेंगे तो हम छोटी सरकार जो तीसरी सरकार है उसको नहीं बना पाएंगे। भाटी साहब, कहीं सीधा सीधा इशारा आपका मेयर की तरफ तो नहीं है? क्योंकि मेयर के डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, 46 वार्डों से चुनाव तो मेयर ही लड़ सकते हैं, तो क्या आप मेयर की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मैं मेयर की चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, ना मैं पार्षद की चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मैं दोनों ही चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात जो मैं अपने सच्चाई से, अपने दिल से बात कहना चाहता हूँ कि जो 46 वार्डों से जो भी भारतीय जनता पार्टी, जो भी ऊपर के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जो 46 के 46 वार्डों से जिनको चुनाव में टिकट देगी, मैं खुद स्वयं उमेश भाटी बनकर एक तरीके से कि जैसे ये मेरा खुद का चुनाव है, हर वार्ड में मैं उसी तरीके से चुनाव को लड़ूंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रत्येक एक वार्ड में आपकी भूमिका उस तरह से रहेगी जैसे आप खुद चुनाव लड़ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी ही नहीं, मैं जो सोच रखता हूँ कि 46 वार्ड में मैं ये मानकर वहाँ पर समर्थन करूँ उस पार्षद के टिकट का जो दावेदार है या पार्षद की जो टिकट लेकर आया बीजेपी से, कि जैसे कि मैं खुद वहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ, इसी तरीके से बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो उस सीट पर जो कि टिकट लेकर आया है, जो पार्षद की टिकट लेकर आया है, वहाँ पर वो खुद उसी तरीके से समर्थन करे या उस तरीके से मेहनत करे जैसे उसका खुद का वो इलेक्शन है। और इस तरीके के सोच से अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो 46 की 46 सीटों को हम फरीदाबाद की जिताकर हम अपने जो सैनी साहब हैं, जो हमारे सीएम हैं, उनकी झोली में डालेंगे। हम जो हमारे पीएम साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की झोली में डालेंगे। उनको भी पता चले कि फरीदाबाद की नगर निगम एक ऐसी नगर निगम है जहां पे 46 के 46 वार्डों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से परचम लहराया है। बड़ा सवाल भाटी साहब ये आएगा कि 46 वार्डों में ये बिल्कुल बात ठीक हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वालों की जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा है। हर एक वार्ड में 8-8, 10-10 लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग सही नहीं होगी, तो क्या आप उनके साथ भी काम कर जाएंगे?
नहीं नहीं, जब बात आती है इलेक्शन की, हो सकता है कि कहीं मतभेद जो है पर्सनल हो सकता है, लेकिन पार्टी के जब नेतृत्व की बात आती है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने जिसको भी जहां से भी टिकट दे दिया, तो उसके बाद में वो चीज़ें सब खत्म हो जाती है, वो चीज़ें गौण हो जाती है। बहुत वो छोटी सी बात है, हमारे आपस की बात वो बहुत छोटी हो जाती है और पार्टी की बात सबसे बड़ी हो जाती है। तो पार्टी के हित में हमें काम करना है, और पार्टी के हित में जब हम काम करते हैं तो फिर हमारी इन द सेंस खाली उमेश भाटी की नहीं, मैं हर उस पार्षद का जो टिकट लेकर आ रहा है और जो वहाँ जो दावेदार हैं जिनको नहीं टिकट मिली है, उनको उस छोटी मानसिकता से उठना पड़ेगा और उनको पूरे मन तन धन से जो है वहाँ के जो पार्षद जो टिकट जिसको मिली है उसको जिताना होगा। जब वो जिताएंगे इन छोटी सोच से हटकर, तभी हम जो है परचम लहरा पाएंगे। बड़ी चुनौती का सामना आपको ये करना पड़ सकता है कि आपके प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, और ये देखने को मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप कैसे रास्ता निकालेंगे? देखिए, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था और विधानसभा के चुनाव के अंदर भी आप देखेंगे तो यही स्थिति बनी थी, और ये स्थिति सिर्फ बीजेपी के अंदर नहीं बनी थी, ये कांग्रेस के अंदर भी बनी थी। लेकिन आपने एक बहुत बारीकी से इस चीज़ को आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो है अपने जो उनके जो नाराज जो कैंडिडेट थे उनको मनाने में कामयाब नहीं हुई। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, यहाँ से ललित नागर ने लड़ा, शारदा राठौर ने लड़ा, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी रहे जो कि कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंट लड़ा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो एक परिवार है ये, इस परिवार के अंदर रूठना मनाना ये सब चलता है, लेकिन जब बात आती है कि जिसको टिकट मिल गई है उसके बाद में रूठना मनाना वो खत्म हो जाता है और वो कार्यकर्ता दिल से मेहनत करता है। और यही वजह है कि जब ये बात बोली जा रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल स्विंग में बनी और बिना किसी के सहायता से हरियाणा के अंदर फुल फ्लैश काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पहले भी बयान आए जब इलेक्शन विधानसभा का हो रहा था उसके बाद, कि जो पार्टी के जयचंद हुए, जिन्होंने पार्टी में रह करके पार्टी के साथ गद्दारी किया, विरोध किया, दूसरे प्रत्याशियों का समर्थन किया, टिकट ना मिलने की स्थिति रही हो या उनके आपसी संबंधों की स्थिति रही हो, तो ये कहा गया कि उनको हम मौका नहीं देंगे, कोई बड़ा पद भी नहीं देंगे और उनको चुनावों में भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या ये बात पर अभी भी कायम है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे लोगों के टिकट काटे जाएंगे, उनको टिकट नहीं दिए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे जो सीएम नायब सिंह सैनी जी और जो पूरे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने जो बात रखी है ये सच्चाई है, क्योंकि कार्यकर्ता मेहनत करता है, दिल से मेहनत करता है, और जब वो दिल से मेहनत करता है तभी सरकार बनती है। और उसका उदाहरण अभी आपने विधानसभा में देखा। तो जिन लोगों ने हमारे को हराने का काम किया या हराने के लिए मेहनत करी, तो उनको उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा तो जो कर्मठ कार्यकर्ता है उसको दिल को ठेस पहुंचेगी, उसको लगेगा कि भाई हमने मेहनत की, सरकार बनी, आज ये लोग जो है जिन्होंने हमें हराने का काम किया आज उनको जो है शीर्ष नेतृत्व पद दे रहा है, तो उनके अंदर भी नाराजगी होगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, मैं भी पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही है उसके ठीक कुछ समय के बाद ही एक बड़ा उदाहरण सामने आया कि वार्ड 23 से जितेंद्र भड़ाना को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लिया गया, और वहां आपके जिला अध्यक्ष ने ये बयान भी दिया, स्टेटमेंट भी दिया सोशल मीडिया में कि भाई ज्वाइनिंग फरीदाबाद से मानी जाएगी। उसको लेके क्या इशारा है? बिल्कुल, ये तो बहुत क्लियर कर दिया। खुद जिला अध्यक्ष जी राजकुमार वोरा जी ने बहुत क्लियर से बोला इस बात को कि जो भी ज्वाइनिंग होगी वो जिले के द्वारा मानी जाएगी, जिलाध्यक्ष के द्वारा मानी जाएगी। ये एक तरीके से भ्रमित जो है वो फैलाया गया था कि अगर कोई मेरे यहाँ भी मान लो मुझसे कोई मिलने आता है यहाँ पर, मुझे कोई बुके देता है और बुके के देने के बाद में और वो उस फोटो को अगर मान लो फेसबुक पे डालता है, तो इसका मतलब नहीं है उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। आना जाना सबके यहाँ समाज में है, समाज में सब लोग आते हैं, मिलते हैं, मिलने के बाद में एक फूलों का गुलदस्ता या मिठाई, ये सब एक आम बात है हमारे भारतीय संस्कृति की परिक्रमा वो कि भाई जो है ना जाते हैं लोग, उनका सम्मान करते हैं एक दूसरे का फूलों से द्वारा और मिठाई के द्वारा। तो वो एक उस तरीके से सम्मान का वो था, विषय था, लेकिन वो विषय बदल के जो है ज्वाइनिंग में आ गया। लेकिन उस चीज़ को जैसे ही ज्वाइनिंग में आया, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने उस बात को बहुत तरीके से जो है अपनी बात को क्लियर रखा, और उनकी के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी की भी उन बात की भी क्लियरेंस आ गई थी। भाटी साहब, पूरा शहर नज़र लगाए हुए है और ये जानना चाहता है कि आपका मेयर प्रत्याशी आखिर कौन हो सकता है।
बड़ी असमंजस की स्थिति है, आज कोई संभावित प्रत्याशी भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है आपको कि मेयर कौन हो सकता है? किसी विधायक को, पूर्व विधायक को, या किसी बड़े नेता को, किसको चुनाव लड़ाया जा सकता है? संभावनाएं क्या कह रही हैं? देखिए, मैं फिर आपके चैनल पे बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेयर का जो चुनाव है वो कमल के फूल लड़ेंगे। कमल का फूल, ये जो कमल का फूल है, ये चुनाव लड़ेगा मेयर के पद। पार्षदों का जो लड़ाई है, पार्षदों के पद भी जो लड़ेंगे हम पार्षद, वो भी इसी कमल के फूल का मतलब है। साफ, बहुत साफ मोदी जी ने कहा था, शुरू से इस बात को कहा था, अमित शाह जी ने इस बात को कहा था कि हर जगह जो भी प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। हमें कोई नाम नहीं देखना, हमें कोई जाति नहीं देखनी, हमें कौन है वो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कमल का फूल जिसके पास है, हम उसके साथ हैं। तो मेयर का जो चुनाव जो लड़ेगा फरीदाबाद में, वो होगा कमल का फूल। लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा, 2024 में ही दोनों चुनाव हो गए, विधानसभा लोकसभा, और अब पार्षद के चुनाव भी लगभग 2024 में ही माना जाए, क्योंकि जनवरी के आखिर में या फरवरी के पहले वीक में हो सकते हैं। यानी एक साल के अंदर अंदर तीनों चुनाव आप करा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा, आपने कहा भाई देश की बात है और ये देश के लिए सरकार बनाइए। आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो आपने हरियाणा की बात की, बड़ी योजनाओं पर बात हुई, लेकिन अब बात है नगर निगम की। क्या मुद्दे होंगे नगर निगम के चुनाव में? किस मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी? देखिए, आप अगर लोकसभा से देखते हैं और पिछले 5 साल में भी बात करें, हम पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हरियाणा में भी और देश में भी। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस फरीदाबाद की बात करें हम, क्योंकि इलेक्शन फरीदाबाद के अंदर है तो फरीदाबाद की बात करते हैं। बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, काम चल रहे हैं, सीवर लाइन के काम चल रहे हैं। 5 साल से लगातार प्रयासरत हैं हमारे विधायक जो कि भी अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। तो ये ज़्यादा काम करने के लिए हमें एक छोटी सरकार की भी ज़रूरत है। कई कारण ऐसे रहे कि कांग्रेस जो एक गैंग है, कांग्रेस का जो गैंग है, जो नहीं चाहता था कि भाई यहाँ पर इलेक्शन हो, तो उन्होंने जो है वहाँ पर रिट दायर करी, जिससे कि ये डिले होता चला गया। तो उनको ये लगा कि हम विधानसभा में जब हमारे कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ पे पार्षद का इलेक्शन कराएंगे। लेकिन उनके सारे सपने जो है चकनाचूर हो गए विधानसभा के अंदर। तो वो सबको पता चल गया कि जो गैंग है, जो रिट दायर करने वाला जो गैंग है, ये गैंग ही इस काम को लेट कर रहा था। तो अब वो सारी चीज़ें सबके सामने पोल पट्टी खुल गई। अब पोल पट्टी खुल गई तो विकास कार्यों को और प्रगति देने के लिए, क्योंकि देखो विधायक का एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र होता है, उसी तरीके से जो हमारे एमपी हैं यहाँ पे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, उनका भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस बॉर्डर से लेके हुडल के उस बॉर्डर तक बहुत बड़ा क्षेत्र उनका है। तो विकास कहीं रुक ना जाए, विकास कहीं कम ना पड़ जाए, तो उसके लिए हमें तीसरी सरकार की भी ज़रूरत है। तीसरी सरकार मतलब नगर निगम की सरकार। नगर निगम में जो 25,000 पे या 26,000 पे एक पार्षद होता है, वो उस लेवल तक काम कर सके, रूट लेवल तक। अभी जो हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन रूट लेवल तक अगर किसी गली के अंदर भी कोई छोटी सी भी दिक्कत है तो वो काम भी नहीं रुकना चाहिए। तो इसलिए हमें तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी जनता जितनी मेरी बात सुन रही है, मैं इसको बहुत बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी कहीं भी किसी तरीके की कोई यारी दोस्ती में, हो सकता है कि उनका कोई जानकार, उनका कोई दोस्त पार्षद की इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा हो, उनका हो सकता है कि कोई पार्षद कहीं दूसरी पार्टी से टिकट लेकर आ जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे फरीदाबाद का विकास रुके, क्योंकि आज हमारे हरियाणा सरकार में हमारे को फरीदाबाद में 2 मंत्री मिले हुए हैं, विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिनका संरक्षण है वो माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, जो हमारे जो है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका संरक्षण है। और फरीदाबाद का विकास कार्य निरंतर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसी को और अगर प्रगति देनी है हमारे को, तो बिना सोचे समझे सिर्फ कमल के फूल को वोट देना है, ताकि हमारे पार्षद निकलें और हमारा मेयर बने और हम यहाँ पर और विकास कार्य कर पाए। भाटी साहब, आपने 2 मंत्री की बात कही। निसंदेह तो ये कहा जा सकता है कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि फरीदाबाद लोकसभा में पूरे हरियाणा की 1/3 गवर्नमेंट बन चुकी है। 3-3 मंत्री आपने पूरे लोकसभा में दिए हैं। लोकसभा के जो सांसद हैं हमारे, वो खुद राज्य मंत्री हैं, 2 बार टर्म उनका हो चुका है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि 2014 के पहले के फरीदाबाद को और 2014 के बाद के फरीदाबाद को अगर आप गूगल से देखेंगे, गूगल के मैप को देखेंगे, तो निश्चित रूप से शक्ल बदली है, लेकिन समस्याएं अभी भी बहुत ज़्यादा हैं।
बहुत सारी ऐसे विषय हैं जो कॉलोनियों में, चाहे सीवेज की बात हो या उसकी बात हो। मेरा सवाल ये है कि अब आपके पास में लोकसभा की, विधानसभा और ऐसा लग रहा है कि शायद नगर निगम में भी आप सरकार बनाने जा रहे हैं, तो क्या तस्वीर फरीदाबाद की जो बननी चाहिए थी या होनी चाहिए थी वो होने के आसार बढ़ेंगे? क्या फरीदाबाद का विकास और तेज गति पकड़ पाएगा या फिर वही अब एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वही चलता रहेगा? नहीं, आरोप प्रत्यारोप का कोई भी सिलसिला नहीं चलेगा। और निश्चित तौर पर फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जो दिल्ली के सबसे नज़दीक है। अगर हम गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो आज मानेसर तक गुड़गांव फैल चुका है, और गुड़गांव को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला। तो आज जो हमारे यहाँ जेवर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसके सबसे नज़दीक फरीदाबाद है। आने वाले समय में आप देखेंगे जिस तरह से कनेक्टिविटी बनी है, हमें यहाँ से 1.5 घंटा लगता है हमारे को पहुँचने में इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुड़गांव के अंदर, लेकिन दिल्ली में। लेकिन अगर हम जेवर की बात करते हैं तो मात्र आधे घंटे में हम जो है इस कनेक्टिविटी से हम वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वहाँ का बनने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मिलेगा वो फरीदाबाद को मिलेगा। दिल्ली से भी सभी लोग जो है जिस तरीके से मूव कर रहे हैं फरीदाबाद की तरफ, आप देखेंगे कि दिल्ली से बहुत सारे लोग, क्योंकि पोल्यूशन के नाम पे भी हम दिल्ली से हमारा यहाँ कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतने नज़दीक होने के बाद में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट है, IT हब जो बनेंगे वो आने वाले समय में फरीदाबाद के अंदर बनेंगे। और 5 साल के अंदर जो सूरत होगी, जो फरीदाबाद की सीरत होगी, वो इंटरनेशनल लेवल के शहरों में गिनती होगी उसकी। वो सूरत तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बाहर से अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें, बड़े सड़कों की बात करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल सबसे बड़ा उभर रहा है कि कॉलोनियों में अगर आप जाएंगे तो जो 8 साल हो गए सीवर लाइन पे काम चल रहा है, सीवर लाइन का अभी तक कहीं कनेक्टिविटी नहीं हुई, चालू नहीं हुई। जो टाइलें लगाई जा रही हैं वो टाइलें लगते के साथ साथ ही टूट जा रही हैं, उसके ऊपर सीवेज का पानी बह रहा है। बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, ये समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। अगर कचरे की बात करूं, इको ग्रीन लाए बावजूद उसके कूड़ा कचरा आज घरों से नहीं उठ रहा है। गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैक्टर घूम रहे हैं, लेकिन कचरा काबू में ही नहीं आ रहा है फरीदाबाद का। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कॉलोनियां हैं, गलियां हैं, क्या उनके अंदर जाके जो व्यवस्था है वो सुधार होंगे क्या? बिल्कुल, इसीलिए तो पार्षद चाहते हैं। हम 46 के 46 पार्षद भारतीय जनता पार्टी का क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम बाहर की सीरत नहीं बदलना चाहते, हम अंदर की सूरत ही बदलना चाहते हैं। एक आदमी जब अपने घर के बाहर से निकले तो उसके सामने एक पक्की सड़क होनी चाहिए, उसका पानी जो है वहाँ सीवर लाइन से जो है ना बह के निकलना चाहिए, उसके पास पीने के पानी, जो साफ़ पानी जिसे हम कहते हैं, वो उसके पास उसके पहुँच होनी चाहिए। उसके नज़दीक कहीं एक अच्छा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे उसके बच्चे पढ़ सकें। तो ये व्यवस्थाएं, उसके नज़दीक कहीं एक छोटा सा ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे कि वो इमीडिएट अपने माँ बाप बच्चों को जो है इलाज के लेके जा सके। तो ये सब कब होगा? ये तब होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार, जो छोटी सरकार जिसे बोलते हैं, वो भी फरीदाबाद के अंदर बने। और इसीलिए मैंने बार बार इस बात को कहा कि बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है हमें, क्योंकि हमें फ़ायदा तभी होगा कि हमारे पास केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे पास हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारी अगर तीसरी छोटी सरकार बनती है तो आप हमारे कान पकड़ सकते हैं कि तीनों सरकार आपकी है तो विकास क्यों नहीं हो रहा। तो इसलिए चाहता हूं कि मैं जो है ये तीसरी सरकार भी बने, और इस जो विकास मैंने आपसे वादे किए हैं, इस विकास की उम्मीद मैं भी करता हूं, और इस विकास की उम्मीद हर एक वो फरीदाबाद वासी करता है जो कि यहाँ पे रहता है। भाटी साहब, आखिरी सवाल लेते हैं। नगर निगम में अभी की बार मेयर का चुनाव सीधा सीधा होना है, वो एक लोकसभा जैसा चुनाव होगा, सीधे वोट डलेंगे, अलग अलग पार्षदों के लिए वोट डाले जाएंगे। कितनी आप उम्मीद कर रहे हैं कि 46 में से कितने पार्षद आपके होंगे? मेयर का दावा तो ठीक है आप कर सकते हैं, ऐसा लगता है। अभी आगे प्रत्याशी कौन होगा वो आंकड़ा उस समय देखेंगे। फिलहाल 46 पार्षदों में कितने पार्षद आपके हो सकते हैं? देखिए, ये गिनतियों में गिनना अभी बहुत मुश्किल है, अभी जो शुरुआत है। नए जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन होगा, नए प्रत्याशी निकल कर आएंगे। मैं लेकिन इतना गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एक राजपूत समाज से आता हूं, मैं राजपूत समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं हरियाणा का, और 46 के 46 वार्डों में बहुत बड़ी संख्या राजपूतों की है। तो मैं पूरे उन सबको जो है उन पार्षदों के साथ लगाने की कोशिश करूंगा। मेरे बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरी पैदाइश फरीदाबाद की है, मैं यहीं का रहने वाला हूं, तो हर 46 वार्ड के अंदर मेरे अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे अटैच्ड हैं। और चूँकि मैं राजनीतिक तौर पे भी काफ़ी सालों से समाज सेवा में जुड़ा हूं, और मैं खाली सिर्फ तिगांव विधानसभा तक नहीं जुड़ा हूं, मैं सारी विधानसभा में जुड़ा हूं।
तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन 46 वार्डों में जो भी पार्षद के टिकट लेकर आएगा उनके साथ जोड़ूंगा, उनके साथ जोड़कर और जीत सुनिश्चित करूंगा। मैं मेयर का इलेक्शन तो डायरेक्ट है, लेकिन मेयर भी तभी काम कर पाएंगे जब 46 सीटों में से ज़्यादा जीत सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकल कर आए। तो समय आने वाला है सतपाल जी, आपके सामने है, और आप तो एक एक पार्षद एक के जाकर वहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको भी पूरी चीज़ें समझ आ रही हैं कि किस तरीके से जो है पब्लिक की इच्छाएं क्या हैं, पब्लिक का मन की सोच क्या है। तो मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से जो ये बात आपने रखी कि 46 के 46 पार्षदों पे कैसे उमेश भाटी लड़ेंगे, तो मैं ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उमेश भाटी बन के वहाँ पर मैं उसकी हेल्प करूँगा, जैसे कि मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और जितने भी मेरे यारे प्यारे, जितने भी मेरे साथी हैं, जितने मेरे समाज के लोग हैं, वे वहाँ पे जो भी पार्षद का टिकट लेकर आएगा मैं उसके साथ में उनको जोड़ूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पार्षद निकाल पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी।